हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पशु परिचर एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, इस क्लास में हम आपके पशु परिचर एग्जाम के बी पार्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में छपने जैसे हैं। तो दोस्तों, क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, वे जंतु जो अंडे देते हैं वे किस प्रकार के जंतु कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। वे जंतु जो अंडे देते हैं किस प्रकार के जंतु कहलाते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या कहा जाता है उनको? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंड प्रजक जंतु। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करना है प्यारे साथियों। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होता है दोस्तों? आपका अंडाशय होता है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। नर व मादा पशु जब जनन के लिए सक्षम हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहते हैं प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके प्यूबर्टी या यौवनावस्था, ए और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ए व सी दोनों क्या कहते हैं दोस्तों? जब नर व मादा पशु दोनों जनन के लिए सक्षम हो जाते हैं तो इसे प्यूबर्टी या यौवनावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भेड़ में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आपके लैम्बिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैम्बिंग कहा जाता है। और भेड़ में जो मेटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो मेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहा जाता है। याद रखना है, भेड़ में मेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग का कहते हैं और प्रसव की प्रक्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। सुअरी में ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? सुअरी में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है प्यारे साथियों? आपके फेरोइंग कहलाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। क्या कहलाती है? फेरोइंग। और दोस्तों, जो सुअरी में मेटिंग की जो क्रिया है, मेटिंग की जो क्रिया है दोस्तों, ये आपके कपलिंग कहलाती है। याद रखना है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करवाऊंगा। नेक्स्ट है, ऐसे जानवर जो एक ही जाति के होते हैं जिनके बीच प्रजनन करवाया जाता है वह किस प्रकार का प्रजनन कहलाता है? किस प्रकार का प्रजनन कहलाता है साथियों? तो आपके किस प्रकार का कहलाता है? अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन। भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भैंस में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो भैंस में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 310 दिन। कितनी? 310 दिन। यानी कि दोस्तों, आपके पूछ लिया जाए 10 माह और 10 दिन, 10 माह 10 दिन, ये भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है। आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भेड़ की कितनी होती है, तो भेड़ की दोस्तों आपके 145 दिन होती है। नेक्स्ट है, सूची को सुमेलित करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसमें जो वयस्क मादा है उनके नाम दे रखे हैं। वयस्क जो मादा हैं उनके नाम दे रखे हैं, और किस में कौन सा हो जाएगा? किस प्रजाति में किस वयस्क मादा को क्या नाम दिया गया है, ये आपको बताना है। भेड़ में जो वयस्क मादा है, भेड़ में जो वयस्क मादा होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे ईव कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ईव कहा जाता है। इसके बाद बकरी में, तो बकरी में जो वयस्क मादा है इसे दोस्तों डोई कहा जाता है, या फिर आपको याद रखना है इसे नेनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेनी भी कहा जाता है। इसके बाद सूअर, तो जो सूअर में जो वयस्क मादा होती है उसे सो कहा जाता है,
और घोड़े में दोस्तों किसे मेयर कहा जाता है, घोड़े में जो वयस्क मादा है उसे मेयर कहा जाता है। इनको सिंगल में भी आपको याद रख लेना है प्यारे साथियों, सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है। रुमंथी पशुओं में आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? रुमंथी पशुओं में क्या हो जाएगा? आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो क्या हो जाएगा? रुमन होता है। क्या प्यारे साथियों? रुमन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बड़ी आंत का नहीं है? बड़ी आंत का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, पोषकों का अवशोषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोषकों का अवशोषण। ये बड़ी आंत का कार्य नहीं है। बड़ी आंत दोस्तों जल का अवशोषण करती है, मल को नरम करने के लिए श्लेष्मा का श्रावण करती है, मलाशय में मल का अस्थायी संग्रहण करती है। प्रोटीन का पाचक सर्वप्रथम कहां पर होता है? प्रोटीन का पाचन कहां होता है सर्वप्रथम? तो आपके आमाशय में होता है। कहां होता है प्यारे साथियों? आमाशय में। नेक्स्ट है, छोटी आंत के भागों का सही क्रम है। छोटी आंत के भागों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपके ड्यूडिनम, इसके बाद जेजुनम और इसके बाद इलियम। ये दोस्तों आपके छोटी आंत के भाग का सही क्रम हो जाएगा। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन बनता है। क्या हो जाएगा? जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन बनता है, कौन सा होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? शुक्राणु। क्या बनता है दोस्तों? शुक्राणु बनता है। गौवंश में अत्यधिक ज्वर तथा खूनी दस्त किस रोग के लक्षण? गाय में दोस्तों जो अत्यधिक ज्वर यानी बुखार और खूनी दस्त, ये किस रोग का लक्षण है? तो किस रोग का लक्षण है ये? रिंडरपेस्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? रिंडरपेस्ट रोग का लक्षण हो जाएगा। निम्न में से पाश्चुरेला माल्सोसिडा किस रोग का कारक है? पाश्चुरेला मल्टोसिडा ये किस रोग का कारण है दोस्तों? तो आपके गलघोटू रोग का कारण है। रोटेशन, हर्निएशन, काइलिंग और प्लेसमेंट निम्नलिखित के विकास में देखे जाते हैं। क्या दोस्तों? रोटेशन, हर्निएशन, काइलिंग और प्लेसमेंट ये किसके विकास में देखे जाते हैं? क्या हो जाएगा? तो किसके विकास में? आंत के विकास में देखे जाते हैं। किसमें? आंत के विकास में देखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल मादा पशु में होता है? इनमें से कौन सा रोग है दोस्तों ऐसा जो केवल मादा पशु में होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? आपका मिल्क फीवर। कौन सा? मिल्क फीवर। ये दोस्तों आपके मादा पशु में ही होता है। इसमें दोस्तों आपके इस रोग में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसे दोस्तों आपके हाइपोकैल्सीमिया रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान के रायका समुदाय के ऊंट किस प्रकार की वनस्पति पर निर्भर रहते हैं? थार के रेगिस्तान में तो किस प्रकार की वनस्पति पर निर्भर रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके कंटीली झाड़ियों पर। किस पर निर्भर रहते हैं? कंटीली झाड़ियों पर। महाराष्ट्र में मानसून के बाद दंगर चरवाहों के लिए प्रमुख चारागाह कौन सा क्षेत्र है? दनगर चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं? आपके महाराष्ट्र में। और इनके लिए प्रमुख चारागाह क्षेत्र कौन सा होता है मानसून के बाद? तो कौन सा हो जाएगा आपका? कोंकण हो जाएगा। क्या होगा प्यारे साथियों? कोंकण हो जाएगा। बंजारा गुमंतु चरवा जाति
किस राज्य में पाई जाती है? जो बंजारा जो घुमंतू चरवा जाति है ये किस राज्य में पाई जाती है प्यारे साथियों? तो क्या हो जाएगा? ये दोस्तों बंजारा जो घुमंतू चरवा जाति है ये राजस्थान में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, यानी उपयुक्त सभी राज्यों में ये चरवा जाति पाई जाती है। किस भारतीय राज्यों में बाघों की आबादी अधिकतम है? किस भारतीय राज्य में बाघों की आबादी अधिकतम है? बाघ कहां पर ज्यादा है दोस्तों? तो कहाँ है आपके? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? राज्य तो दोस्तों देख लिया कौन सा है सर्वाधिक बाघ वाला, आपका मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? तो क्या होगा आपके? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। क्या दोस्तों? काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका? असम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? इंडियन पेंगोलिन। कौन सी? इंडियन पेंगोलिन। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो पेथोरा टाइग्रिस। क्या है दोस्तों? पेथोरा टाइग्रिस। भारतीय पालतू पशुओं की प्रमुख स्पीसीज कौन सी है? भारतीय पालतू पशुओं की मुख्य स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? तो गाय और भैंस। क्या होगा दोस्तों? गाय और भैंस। खीस में आईजीए एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो क्या होता है? आपके नवजात बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करना। क्या हो जाएगा? नवजात बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करना। दो कुबड़ या हंप वाले ऊंट को किस नाम से जानते हैं? दो कुबड़ या हंप वाले जो ऊंट है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों? इनको कैमिलस बैक्टीरियनियस। क्या हो जाएगा? कैमिलस बैक्टीरियनियस के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से उत्पन्न कौन सी गाय की नस्ल है? सिंध प्रदेश से उत्पन्न गाय की नस्ल इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी है प्यारे साथियों? आपके थार पारकर। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में आपकी थार पारकर नस्ल की गायें पाई जाती है। भदावरी भैंस मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है दोस्तों भदावरी भैंस? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। जो भदावरी भैंस है दोस्तों इसकी उत्पत्ति आपके कहाँ से? आगरा उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। कहाँ से? आगरा उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारत की सरताज के नाम से प्रसिद्ध भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? भारत की सरताज के नाम से प्रसिद्ध तो आपकी लोही हो जाएगी। कौन सी? लोही हो जाएगी। गिजार्ड निम्नलिखित में से किसका भाग है? गिजार्ड तो किसका भाग है? कुक्कुट का। किसका दोस्तों? कुक्कुट का। चिड़ियों विशेष रूप से मुर्गियों में पाया जाता है और यह भोजन को पीसने में मदद करता है। गिजार्ड दोस्तों क्या करता है? आपको भोजन को पीसने में मदद करता है। किन में? चिड़ियों में या विशेषतः मुर्गियों में पाया जाता है। कुक्कुट यानी मुर्गियां हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में निम्नलिखित में से किस त्योहार में गाय व बैलों की पूजा की जाती है? गाय व बैलों की पूजा कौन सा हो जाएगा?
तो कब की जाती है दोस्तों? बच्छ बारस को की जाती है। क्या दोस्तों? बच्छ बारस को की जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला तो कहाँ है ये? पथमेड़ा सांचौर में है। कहाँ है? पथमेड़ा सांचौर में। मुर्गियों हेतु आवाज की विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरे में प्रीत पक्षी स्थान दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्तों? तो 1 वर्ग फुट। कितना? 1 वर्ग फुट। और दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को कम से कम सप्ताह में कितनी बार पलटना चाहिए? कितनी बार पलटना चाहिए दोस्तों? तो कितनी बार पलटना चाहिए आपके? 1 बार। कितनी बार दोस्तों? 1 बार। सप्ताह में कम से कम 1 बार तो पलटना चाहिए। किसमें? डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 35 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन इसमें से राइट हुए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम तक आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।